हाँ, तो दो क्लास होगी, दो चैप्टर हो गए मैथ के, यूनिटरी मेथड और बोर्ड मास। थर्ड चैप्टर करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के साथ साथ आपका एक चैप्टर ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा आपको ऊपर परसेंटेज। परसेंटेज के नीचे मैंने लिख रखा है पर मतलब प्रति, ठीक है, और सेंट मीन्स 100, यानी प्रतिशत को, प्रतिशत का मतलब 100। तो प्रति 100 यानी 100 की कंपैरिजन में हम कोई भी नंबर देखेंगे उसको परसेंटेज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आपको अभी तक आपने पढ़ाई की होगी 10th में 12th में, तो जैसे 33% वाला पास होता है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 33। सेम 100% वाले कोरोना में हमारे बहुत से प्यारे भाई आए हुए हैं और प्यारे भाइयों के साथ बहुत ही प्यारी प्यारी मैडम आई हुई हैं। तो वो 100% वाली जो मैडम हमारी, बुरा मत मानना मैं भी आपके जैसा ही हूँ, ठीक है। तो जो 100% वाली मैडम है उनका मतलब क्या है, आपके एक बच्चा है 33% वाला और एक है 100% वाला। इन दोनों चीजों का मतलब क्या है कि 33% वाले को 33 नंबर मिले कितने में से, 100 में से, और 100 वाले को कितने नंबर मिले हैं, 100 में से 100। तो ये होती है कंपैरिजन का आधार। तो यानी कि हम परसेंटेज को 100 के साथ में क्या करते हैं, तुलना करते हैं परसेंटेज की। अगर हम उसको नंबर बना रहे हैं तो यानी 33% मतलब 33/100 और 100% मतलब 100/100। यहाँ तक इतना क्लियर, किसी को कोई समझ में आने वाली बात? जैसे 33% नंबर आए तो 100 में से 33 नंबर, 100% आ रहे हैं तो 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। ये इतना हो गया क्लियर। अब देखो ये थी परसेंटेज, परसेंटेज से मैंने बना दी फ्रैक्शन। ये थी परसेंटेज, परसेंटेज से बना दी मैंने फ्रैक्शन। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने क्या किया, 100 के साथ इसको डिवाइड कर दिया, या मैं सीधा सीधा कहूँ 1/100 के साथ इसकी गुणा कर दी, इसके साथ गुणा कर दी इसकी 1/100 के साथ। तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, देखो इसको मिटा देता हूं मैं। यहां से आपको क्या समझ में आया, अगर हमें परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे उसको। और फ्रैक्शन को अगर तो परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 100 के साथ में गुणा कर देंगे उसकी। ठीक है, यहां तक इतना समझ में आ गया। अब देखो, अभी तक जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि परसेंटेज, जैसे जितने भी बीपीएम साथी हैं मेरे, उनको 2% और आधा % का कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता हुआ है, 1% का, क्योंकि टीडी का कमीशन मिलता है आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं उसी कमीशन के एग्जांपल के साथ बता देता हूं आपको। 50,000 रुपए की टीडी करी, कितने साल की, 5 ईयर की, कितने % कमीशन मिला, 2%। तो आपको कितने पैसे मिले इस पे, 1-2 फट से कुछ भी नहीं करेगा, सीधा दिमाग में आएगा 1000 रुपए हो गए। ठीक है, तो 1000 रुपए कैसे हो गए? अब परसेंटेज पढ़ा रहा हूं तो परसेंटेज में टाइम का कोई चैप्टर नहीं, इसको हटा देता हूं। तो यहां से मैं क्या पता चला कि 5000 का 2% कितना होता है, 1000 रुपए। अब कैसे होगा ये देखो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ डिवाइड कर देंगे जिससे कि परसेंटेज हट जाएगी। बोर्ड मास में इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बोर्ड मास में डेसिमल वाला कंसेप्ट बताया था, उसके अंदर बताया था कि हम जो जोड़ और घटा करेंगे वो सेम चीजों के साथ ही सेम क्वांटिटी को जोड़ और घटा करेंगे, ना कि अलग अलग को। एक बार मैं देख लेता हूँ, माइक चालू है ना? हाँ माइक चालू है भाई, अच्छे से आ रही होगी। एक बार मैं क्लैरिटी के लिए देख देता हूँ वीडियो कैसी आ रही है। सब कुछ ऑल ओके है, उम्मीद करता हूँ मेरा चेहरा भी अच्छे से दिख रहा होगा। मैं वैसे बहुत काला हूँ और कुछ कोटी भी काला पहना हुआ है, तो हो सकता है कि आपको नजर ना आऊं, लेकिन आप फोकस करना बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो 2% कैसे निकाला, 100 के, देखो 100 को इसको हटा देता हूं, 1000 को सीधा लिखूंगा यहाँ पे। 5000 का, सॉरी 50,000 का, यहाँ पे 50,000 है, सॉरी मैंने 5 लिख दिया था। तो 50,000 का 2% का मतलब गुणा, 2 हटाने के, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में?
अब आपको लिखना इतना है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया होगा। 100 के साथ किसी कंपैरिजन करेंगे, बेस 100 मान के किसी चीज का, तो उसको परसेंटेज बोलेंगे। और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनानी है, अगर आपको परसेंटेज से अगर फ्रैक्शन में आना है आपको, तो 100 से डिवाइड करेंगे। और फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 50% दे दिया तो 50 लिखेंगे, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 1/2। 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 50%। सेम 1/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 33 इंटू 1/3%। 1/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। 1/5 की कितनी आ जाएगी, 20%। अब आप में से कुछ महाअनुभवी बोलेंगे सर आप तो पहले से रट के आए हो, आपको तो इसलिए समझ में आ रही है, हम कैसे करें। तो देखो भाई, मैं रट के नहीं आया, ये मैंने सिखाया था आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनेगी वो दिखाता हूं। जैसे सपोज करो यहाँ पे था 1/4 था, 25% हो गया। परसेंटेज को फ्रैक्शन बना, प्रतिशत फ्रैक्शन है ये, परसेंटेज है ये हमारी। परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या कर, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए क्या करूंगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई। जैसे 1/4 है, इसी 100 के साथ करूंगा मैं, तो 25 चौका 100, 25, तो ये 25 क्या आ गया, परसेंटेज बन गया, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो 100 से डिवाइड, फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना तो 100 से डिवाइड। लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए, अपनी आसानी के लिए ये वैल्यू याद रखेंगे। जैसे 1/2 की वैल्यू, 1/3 की, 1/4 की, ये सारी वैल्यू मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ। कैसे वैल्यू आई, आप उसको ड्राइव कैसे करोगे, मतलब कि आप प्रूव कैसे करोगे, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे गुणा करके। एक बार मैं दूसरे कपड़े के साथ, ये मेरा एक पुराना टॉवल है, इसके साथ साफ कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अब देखो, जैसे वैल्यू लिख दी थी मैंने कि कौन कौन सी वैल्यू है। अब देखो 1 की वैल्यू, 1 फ्रैक्शन में इज इक्वल टू होता है 100% के, 1/2 50%, 1/3 33.1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 इंटू 1/11%, 1/12 12 96, 8 बच गया 4, और करूंगा तो 1/3%। देखो मैंने कैसे की ये सभी चीजें, आप में से बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने ये कैसे किया, ठीक है। अभी तो मैंने जादू आपको कम ही दिखाया है, आप कहते हो तो आगे भी जादू दिखाऊं, ठीक है। इसको मान लेता हूं मैं 1/13, 1/13 इज इक्वल टू 13 और कितना बच गया हमारा 9/13%। जैसे मैं मन ही मन में क्या करूंगा, इसको सपोज कर लूंगा 1/14 है, इसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो कैसे जाएगा, 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 सत्ते 98, तो 14 सत्ते 98 बच गया हमारा, बच गया कितना 98 के बाद 2, तो 2/14 हो गया। 2/14 को कट करके मैं कैसे लिख सकता हूँ 1/7, तो ये हमारी 1/7% हो गया। यहाँ तक क्लियर। जो भी बच्चा कॉपी पेन लेके बैठा है, अपना कॉपी पेन लेके बैठो, जादू यहीं पे हो गया खत्म। परसेंटेज की वैल्यू को डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए 50%, 33 सही 1/3%, 25%, 20%, 16 सही 2/3%, 14 सही 2/7%, 12 सही 12%, तो ये वैल्यू होगी आपको याद है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इन वैल्यूज का यूज कैसे होगा वो देखो, ऊपर वाली लाइन को मिटा देता हूं बस। अब देखो 50% की वैल्यू कितनी थी हमारी,
50% की वैल्यू थी हमारी 1/2। ठीक है, अब मान लो आपको पूछा जाए कि 200 का 50% निकाल लो, तो आप क्या करोगे, 200 का मतलब गुणा 50, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करूंगा, 5 दूनी 10 और हमारा कितना बच गया, 100 बच गया। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करोगे आप। अब ये तो थोड़ा कैलकुलेशन अच्छी है तो आपने डायरेक्ट कर दिया, लेकिन अगर आपको पता है कि 50% की वैल्यू 1/2 है तो 20, ठीक है, गुणा में 1/2, सॉरी 200, 200 का 50%, 200 इंटू 1/2 कट करोगे सीधा 100 आ जाएगा। ये इतनी राम कहानी लिखने की जरूरत है नहीं, और ये तो एग्जाम्पल अच्छा था तो इसलिए आपने राम कहानी लिख दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 210 का, देखो 210 का 14 से 2/7% निकालो, बताओ। अब 210, अब 14 से 2/7 का आप 7, 14 से 98, 200, 100/7 करोगे, फिर परसेंटेज बदलने के लिए 700। देखो आप इसको कॉम्प्लेक्स को कैसे सोल्व करोगे, 14 से 2/7 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 14 से 98 200, 100/7, परसेंटेज हटाने के लिए फिर 100 के साथ करोगे, 100 से 100 कट करोगे तो 1/7 आ गया। ठीक है, आ गया। अब हम इसको यहां से याद रखेंगे, 1/7 की वैल्यू कितनी होती, 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7। ये गुणा हमारी पेपर में होगी खत्म। अब डायरेक्ट क्या करना है, अब जैसे हमें डायरेक्ट याद है तो 14 से 2/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7, तो 7 या 21, तो कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। बात खत्म। अब सपोज करो आपको वैल्यू दे दी जाए 66 से ही, यहां पे लिख देता हूं 1/3 की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटू 1/3%। अब दे दिया जाए कि आप 66 का 66.6% बताओ, कैसे बताओगे, इसके नीचे एक जीरो लगा के फिर एक और जीरो, देखो कैसे करोगे। मान लो 66, मैं इसको हटा देता हूं, 66 लिखा गुणा 66 से इसको पॉइंट हटाने के लिए डेसिमल लगा दें, डेसिमल और करने के लिए क्या लगा दें, एक बार फिर 100 लगा दें, डेसिमल हटाने के लिए मैं 10 मान लूंगा, यहाँ पे 10 के साथ डिवाइड करूंगा 666 को तो 66.6 आएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 कर दिया। अब इन दोनों की गुणा करूंगा और फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करके जब इसको सोल्व करूंगा, आप बताओ कौन सोल्व कर देगा, इसको कर देगा सोल्व, इसको कोई नहीं कर सकता, और करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब जैसे आपको पता है, यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं, यहाँ पे एक केस मान लेता हूं, 33 से 1/3% किसके बराबर होता है, 1/3 के। मैंने वैल्यू लिखवाई थी, डेमो की पहली क्लास में कहा था कि आप कितने बड़े साहब हो डा खाने में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं बस इस चीज को मानूंगा कि आपको यहाँ पे मैथ सीखने के लिए आए हो तो कॉपी पेन लेके बैठना है, ही दांत निकालने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो 33 से 2/3, अगर मैं इसकी 2 के साथ गुणा कर दूंगा यहाँ पे, तो इसकी भी गुणा करूंगा मैं, तो ये 33 का दुगुना 66 और 1/3 का दुगुना यानी 2/3, ये किसके बराबर हो गया, 2/3 के बराबर। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो क्या हो जाएगा, 66.66%, यानी कि 66 से ही 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2/3, यानी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। 66 की 2/3 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 22, 22 दूनी 44। कहां वो इतनी बड़ी गुणा थी और कहां ये बिल्कुल आसान है। ठीक है, सेम आप परसेंटेज निकाल सकते हो अगर आपको ये वैल्यू याद है। ये है इन वैल्यू का जादू। अब देखो इन वैल्यू का एक और जादू दिखाता हूं मैं आपको। मान लो 1% कितना बताया था मैंने, एक की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 100%। अगर मैं एक को 2 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो इसका भी आधा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसको 2 से करूंगा तो कितना हो गया, 50%। अब मान लो इसकी मैं 2 के साथ गुणा कर दूंगा तो ऊपर भी 2 आ गया, नीचे भी 2 था। 50% की 2 के साथ गुणा करूंगा तो 100%।
कट के वापिस से 1 आ जाएगा। इससे आप क्या समझे कि जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड होगा इन संख्याओं के साथ, इन नंबर के साथ, वही जादू सेम चलेगा। अब जैसे ये, इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब जैसे 1/8 वाला है कंसेप्ट, इसकी अगर मैं 3 के साथ गुणा कर दूं तो 1/8 की गुणा करूंगा मैं 3 के साथ, तो 12 से 1/2 है, इसकी भी गुणा होगी 3 के साथ। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर मैं उसको करूंगा तो देखो कैसे होगा। 8 तिया 3 एकम 3, 3/8 आ गया। तो 12 की 3 के साथ करूंगा 36, और आधा आधा और जुड़ के अगर 1/2 की इसके साथ 3 के साथ गुणा अलग से होगी। 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है, हमने 12 के साथ 1/2 को जोड़ दिया है, यानी कि आधा उसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो अगर 8 की 3 के साथ करूंगा तो ऊपर वाले से गुणा होगी, 3/8 आ गया। सेम 12 तिया 36 प्लस में 1.5, 3 अगर आधा आधा 1/2 मतलब आधा, आधे की 3 बार गुणा करेंगे, आधा आधा, 1 और 1 1.5, तो कितना हो गया 37 से 1/2%, यानी 3/8% की वैल्यू क्या आ गई 37 इंटू 1/2%। परसेंटेज का खेल ऐसे बदला जाता है। ठीक है, अब फिर से आपको उसी एग्जांपल में, ये थी फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू, जो मैंने बहुत अच्छे से मात्र 5 या 10 मिनट में आपको समझाने का काम किया है, और उम्मीद की है कि इन 5-10 मिनट में मैं आपको क्लियर करवा पाऊं जो मैं समझाना चाह रहा था। अब देखो, मान लो कोई भी एग्जांपल आ जाता है, आपसे पूछ लिया, जैसे मैं अभी किसी से आज ही बात कर रहा था, तो पीएलआई इंसेंटिव लेके हमारी बात चल रही थी कि 10,000 का प्रीमियम है, एक पीएलआई है, 10,000 का पर मंथ प्रीमियम है इसका। ये क्या हमारी आरपीएलआई है, और इसका टेन्योर है 6 साल। टोटल कितने साल की है ये, 6 ईयर। 6 साल के अंदर फर्स्ट एक तो पहले ईयर का प्रीमियम होगा इसका, और 5 साल इसका रिन्यूअल प्रीमियम होगा, यानी कि जो बाद में प्रीमियम देगा। सेम क्वेश्चन दिया था मैंने और पूछा था कि इस पूरे पे ये बताओ आपको कितना % लाभ होगा, ये एक टोटल आरपीएलआई पॉलिसी आपको कितने पैसे देके जाएगी। ठीक है, अब देखो आरपीएलआई का जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम होता है उसमें मिलता है हमको 10%, और इसमें मिलता है 2.5%, यानी कि 2.5। अब 2.5% है, 2.5 को देखो, 2.5 का दुगुना कितना होता है 5%। 5% की वैल्यू अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो वो 1/20, 1/20 का आधा करूंगा तो 2.5 होगा, इसका भी आधा यानी 2, यानी कि 1/40। 2.5% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1/40। कैसे आई, परसेंटेज है, 5% की वैल्यू कितनी होगी 1/20। जैसे 1/10 है, 1/10 की वैल्यू लिखवाई थी मैंने 10%, अगर मैं इसका आधा करूंगा तो 1/20 हो गया। आधा करना मतलब 1/2 से उसकी गुणा करना या 2 से डिवाइड, बात वही होती है। 1/2 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे आ गया 5%, फिर से आधा करूंगा तो 20 का 1/2 से फिर से गुणा करनी पड़ेगी, 1/2 से फिर से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/40, और 5 की 1/2 से गुणा करूंगा तो 2.5, यानी कि 2.5% आ गया। तो 2.5% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 साल के लिए 1/40, यानी ये वैल्यू आ गई 1/40, और 10% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। यहां तक क्लियर है। अब इस एग्जांपल के साथ आपको पता चलेगा कि परसेंटेज का जादू कैसे काम करता है और क्या परसेंटेज होती है। ठीक है, अब देखो पहले साल का प्रीमियम कितना है 10,000, टोटल कितने महीने प्रीमियम देगा वो 12 महीने, तो कितना हो गया 12,000। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए x का y% क्या होगा, किसी भी संख्या का कुछ परसेंट, तो कितना होगा xy बटे में 100। x के साथ का मतलब गुणा y का परसेंटेज हटाने के लिए 100, x का y%, किसी भी संख्या का कोई परसेंटेज पूछा जाए तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है ये, x का y% इज इक्वल टू xy अपॉन 100। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मुझे तो लगता नहीं किसी को समझाने में कोई समस्या आ रही होगी, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं।
अब देखो इस क्वेश्चन में दोबारा क्या कहता है, इसको इरेज कर दूं ना, रहने देता हूं। यहाँ पे आ गया था हमारा 12,000। अब 12,000 का फर्स्ट ईयर के अंदर 10%, तो 1/10, 0 से 0 कटेगी, कितने रुपए आ गए, सॉरी 1,20,000 आएगा। 10,000 अगर है तो 12 के साथ 0 कटेगी, तो कितना आ गया 12,000। 12,000 आ गया फर्स्ट ईयर का प्रीमियम। अब अगले 5 साल में देखो क्या कितने रुपए भरता है, 10,000 रुपए पर मंथ, कितने परसेंट, 2.5%, 1/40, कितने महीने, साल के 12 महीने और 5 साल। तो 0 के साथ 0 कैंसिल, 4 तिये 12, तो 5 तिये 15, 15 के पीछे 3 0 लगेंगे, तो 15,000 प्लस में 12,000 फर्स्ट ईयर का, दोनों सालों को जोड़कर कितने रुपए देगी आप पॉलिसी आपको, 27,000। आरपीएलआई का कमीशन स्ट्रक्चर भी समझा दिया आपको, ब्रेकडाउन भी समझा दिया, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी बता दी। परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 2.5 की कितनी होगी, 1/40, और 10 की होगी कैसे, 1/10। 10% को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारा आएगा 2.5%। तो सेम जो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 4 से डिवाइड का मतलब 1/4 से गुणा, तो यानी कि 1/40। अगर आपको एक फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 10 तक की फ्रैक्शन वैल्यू याद है कि 1/10 की वैल्यू क्या, तो आप 100 तक की जितनी भी होती है सभी तो नहीं निकाल पाएंगे। मैं ये बोलूं कि हर एक परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन बहुत हद तक परसेंटेज वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये वाला टाइप आपका हो गया खत्म। अब पुराने तौलिए का यूज करके मैं कर देता हूं बोर्ड को साफ। इस तौलिए से पोछा लगाएंगी मेरी मम्मी कुछ दिनों बाद। ठीक है, अब देखो आपको मान लो कोई भी संख्या दे दी जाए कि x है, ये x y का कितना प्रतिशत है। ये पूछ लिया जाए, व्हाट x इज परसेंटेज ऑफ y। जैसे मैंने पिछले ही क्वेश्चन के एग्जांपल दिया था आरपीएलआई वाला, तो उसमें मैंने पूछा था कि 250 रुपए हैं, वो 10,000 का कितना प्रतिशत है। अब इस केस में इस वाले में फॉर्मूला क्या लगता है, जो चीज पूछी है यानी कि x पूछी है किसका, y का, अब मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो x y का कितना प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, जैसे 250 है, 250 10,000 का कितने प्रतिशत है, तो 10,000 गुणा में 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 25/10 यानी 2.5% हो गया। कितने प्रतिशत हो गया, 250 कितने प्रतिशत है, 2.5% है किसका, 10,000 का। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं उल्टा कर दूं, मान लो इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दूं, तो यहां पे आ जाएगा 10,000। 10,000 वो 250 का कितने प्रतिशत है। तो इस केस में 10,000 पूछा है, 250 का कितने प्रतिशत है, तो 10,000 आएगा ऊपर और 250 आएगा नीचे। 100 के साथ गुणा होगी सेम फॉर्मूला अकॉर्डिंग, x/y मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू दैट। अब 0 से 0 कैंसिल, 2500 का 100 4, तो कितना हो गया 4,000, 4,000%। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो परसेंटेज तो आपने बताया था कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर 1 है तो फ्रैक्शन वैल्यू 1 है तो 100% होगा, ये तो 4,000 हो गया, तो 4,000 हो गया, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 100 है ना, 100 का कितना गुणा है, ये 40, तो इसको क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू हमेशा 100 से नीचे रहेगी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, वो 100 से ऊपर भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, मान लो जैसे कोई सुकन्या का एग्जांपल देते हैं हम लोगों को कि सुकन्या के अंदर आपके पैसे ट्रिपल हो जाते हैं 21 साल की मैच्योरिटी के अंदर। मान लो अगर किसी व्यक्ति ने 100 रुपए निवेश किए कंपनी के अंदर और वो रुपये हो गए 250 कुछ भी सालों में, मान लो कुछ भी टेन्योर मान लेते हैं हम,
तो ये बताना कि कितने परसेंट बढ़े ये। तो टोटल कितने बढ़े 150। ये क्या हमारा इंक्रीज है। तो 150 अपॉन 100 करूंगा मैं और 100 के साथ गुणा करूंगा तो 100/100 कैंसिल हो जाएगा। तो 150% की इंक्रीज होगी उस चीज में, इस नंबर में। 100 से अगर कोई चीज 250 होगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो 150 गुना बढ़ गई, 150% रिटर्न दी है उस चीज ने अपने, ठीक है। और 150 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 100% जमा में 50%। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखवाई थी 1, 50 की कितनी लिखवाई थी 1/2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। अब आपसे मान लिया जाए कि क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 100 का 150% कितना, मान लो 100 को छोड़ो कि 66 का 150% कितना होगा। तो उस केस में क्या लिखोगे आप, 66 1/50, 150% की वैल्यू 3/2, तो गुणा करोगे 33 आ गया, 33 दिया 99। परसेंटेज में सबसे कन्वर्जन कैसे करते हैं फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन कैसे टूटेंगी, प्रतिशत कैसे टूटेगा, जोड़ घटा हुआ, यही मेन होता जो मैंने पहली स्लाइड में लिखवाया था। जो भी मैंने वीडियो में, आपके पास क्या फैसिलिटी होती है कि आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं। मूवी तो नहीं है ये, जिंदगी तो है नहीं कि आप दोबारा मुड़ के नहीं देख सकते, आप देख सकते हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप हमेशा कॉपी पेन लेके बैठे, उसमें आपका भला है, मेरी तो प्रैक्टिस बोर्ड भी हो जाती है, ठीक है। तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप मेरा कोर्स ज्यादा ज्यादा बकवाओ, 2 पीछे मेरी को जमाओ और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। अगर आप सिलेक्शन लेंगे, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर आपको तो पैसे मिल गए, आपको अब हमसे क्या मतलब है। भाई मुझे मतलब है, तुम सिलेक्ट हो गए, तुमसे 4 बच्चे और पूछेंगे, इससे ही मेरा कोर्स प्रमोट होगा। और जब मेरा कोर्स प्रमोट होगा तभी जाके मुझे 2 पैसे मिलेंगे। अब की बार तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, अगली बार थंबनेल पर सिलेक्टेड लिख के पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही है भाई। कैमरामैन, कैमरामैन कोई और नहीं है, मेरा छोटा भाई है। और कैमरामैन को गुस्सा आ गया तो बहुत जोर की लात मारेगा कैमरामैन, ठीक है। तो अब देखो एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी। टिंकू जी एक सेकंड लाइट बंद कर दो, आप फ्लैश बंद कर दो इसकी। चलो मैं ही कर देता हूं, मेरी आंखों में जोर से लग रही है ये, फ्लैश बंद कर देता हूं मैं, 1 मिनट। हाँ फ्लैश बंद होगी, अभी अच्छा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, व्हाट इज द रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ ए एंड बी। हाँ जी रिंकू जी बताओ, 50% की वैल्यू कितनी होती है, 50% की वैल्यू, 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ऑफ का मतलब होता है गुना, ए किसके बराबर है 80% ऑफ बी। 80% की वैल्यू देखो, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो 20 का 4 गुना कितना हो गया 80। तो 80 की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, यानी कि बी का 80% यानी 4/5। अब ए रेशो पूछी है ए एंड बी, ए एंड बी की रेशो का मतलब A/B यानी कि 4/5 है। ये यहां से आके डिवाइड हो गया तो ये वाला वहां पे जाके यहाँ पे अगर डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा 2/1। तो कितना आ जाएगा 8/5। A/5 की रेशो अगर ये है कि उसका 30% उसके बराबर है, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा।
अपनी तो ऐसे वैसे निकल जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। अब देखो सेकंड क्वेश्चन सेम इसी टाइप का, क्या कहता है कि यदि 120% ऑफ 21/21 माइनस 80% ऑफ x इज इक्वल टू 150, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान बताओ। टिंकू जी बताओ 120% को कैसे लिखोगे। 120% को हम कैसे लिख सकते हैं, 100% प्लस में 20%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% की टोटल कितना हो गया 6/5। तो यानी कि 21 इंटू 2/5 गुणा में 6/5 माइनस में 80% ऑफ x। 80% की वैल्यू कितनी लिखवाई थी पिछले क्वेश्चन में, 4/5 ऑफ x किसके बराबर है 150 के। यहां तक सभी को क्लियर। फ्रैक्शन को कैसे तोड़ेंगे, परसेंटेज को 120% को 100% प्लस 20%। 100 की फ्रैक्शन वैल्यू 1, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और टोटल हो जाएगा 6/5। अब परसेंटेज हटाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, नीचे परसेंटेज हटाने के लिए लिखा 100, 100 की 0 से 0 कैंसिल, 5 पे काटेंगे तो 6 पंजे 12 और 5, 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 यानी 6/5 आएगी। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ऐसे भी, या ऐसे तोड़ लो, वो तोड़ने का तरीका आपको मंडी मन में बताया है। अगर वैसे करोगे तो वैल्यू 6/5 ही आएगी। तो 5 से अगर मैं इस कट नहीं करूं, 5 से कट कर लेता हूं मैं इसको, 5 से कट करूंगा तो 4 पंजे 20 बचिया 1, 5 दूनी 10 और 5 5 25 यानी कि 425 गुना 6। इसकी 6 के साथ गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 कैरी गया 3, 6 दूनी 12 और 3 15 कैरी गया 1, 6 24 और 1 25 यानी 2550 माइनस 4/5 x इज इक्वल टू 150। अब ये 150 इधर आगे माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 2400। ये वहां पे जाके इक्वल से प्रेन प्लस का हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स। अब इस x को सोल्व करोगे यहां से आप तो 2400 गुणा में 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो 4 को करोगे 6 चौक 24 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 पंजे 30 यानी कि 3000 आएगी। क्वेश्चन कितना है कि कैसा था, थोड़ा सा लेंथी था लेकिन था डूएबल यानी कि आसान। यहां तक सभी को क्लियर। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन भले ही थोड़े कराऊंगा मैं वीडियोस के अंदर, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपको ना आए आप उसका फोटो भेज सकते हैं हमें, लेकिन मैं कंसेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान दूंगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर, आपने ये चीजें लिखी हैं तो आप ये नोट्स लेके बैठेंगे, जो प्रैक्टिस की पीडीएफ आपको मिलेगी उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए 100 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आप उसको सोल्व करने के लिए बैठोगे तो आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कितने पानी में है। फिर आप एक बार दोबारा से ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो में आपको पता चलेगा कि जो भी पीवाईक्यू आए हुए हैं कोई भी ऐसा पीवाईक्यू नहीं है जो मैंने ना कराया हो अपनी वीडियो के अंदर। अब देखो क्या कहता है कि 27% ऑफ ए नंबर, देखो किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से, उस संख्या के 13% से 56 अधिक है। तो संख्या बताओ। देखो भाई मान लेते हैं वह संख्या है x, x का 27%।
और x का 13%। इन दोनों का डिफरेंस है वो कितना है, देखो परसेंटेज में अगर निकालोगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 14%। 14% की वैल्यू कितनी दे दी, 56। यानी कि ये 14% किसका है, x का। तो x का मतलब गुना 14/100, परसेंटेज हटाने के लिए 56, तो 14 पंजे 56, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 500। सॉरी 14 चौक 56, कितनी आ गई, 400। 14 पंजे 70 होता है, ठीक है। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का भी क्या हो गया है, पोस्टमार्टम पूरा। एक दो तो खुश हो रहा होगा टिंकू जी, एक दो बच्चा खुश हो गया होगा कि 14 की मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, पढ़ाने लग गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब जैसे एक और कंसेप्ट होता है, जैसे 1/2 है। अब 1/2 को की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 50%। अब मान लो कोई संख्या है x, इसको बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, ये कंसेप्ट होता है। मैं कोशिश करता हूं इस कंसेप्ट को आज ही करवा दूं, इसको आज ही करवा दिया जाए। रिंकू जी कल करवाने में फिर ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कोशिश करते हैं आज ही करवाने की। तो देखो अब x को मान लो कोई संख्या है x, इसको x% या तो बढ़ा दे या y% घटा दे। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 1/2 है, तो 1/2 की वैल्यू में पता चलेगी भाई 50% है। रुक के मार मार के बताने लग रहा हूं मैं, आधा घंटा हो गया बताते बताते। तो अब इस 1/2 का, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था आपको 33%। 33% का मतलब क्या होता था, 33% को छोड़, हाँ 33% का मतलब क्या होता था हमारा कि 33/100, यानी 100 में से 33 नंबर है हमारे। तो सेम 1/2 का मतलब क्या हुआ कि जैसे 100 में से हमारे कितने नंबर आए थे, 33। यानी 100 मान लो अगर 100 टॉफी बटती मिलनी थी, मतलब 100 में से हमें कितनी टॉफी मिली, 33 टॉफी मिली। यानी 100 में से 33 टॉफी हमारे पास है। सेम 1/2 है, 1/2 यानी कि अगर टोटल 2 टॉफी थी तो 2 में से हमारे पास एक हिस्सा है। यानी कि हमारी जो हमारे पास है वो ये वाली चीज है, और ये वाली चीज है जो ये क्या है, टोटल। टोटल ये है, इसको जो हमारा होता है बेस, और ये होता हमारा एक्चुअल नंबर, जो कि हमारे पास वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या का और इसका क्या महत्व है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पुराना सा तुलिया हटा के एक बार कर लेते हैं इसको साफ, कि मान लो एक संख्या जैसे 100 है, 100 का 50% बढ़ा दिया जाए तो 50% इसका आधा होगा, तो कितना हो गया, 50। तो कोई चीज पहले अगर 100 थी तो 100 के अंदर अगर 50 और जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 150। 150 का फ्रैक्स कितनी होगी, 150 होगी। 100% थी, मान लो वो चीज 100 थी तो वो 150 होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब परसेंटेज में कैसे लिखेंगे इसको, कि मान लो 1/2 थी, 1/2 में अगर 1/2% अगर इंक्रीज हो रहा है ना, एक सेकेंड मैं इसको साफ कर देता हूं नीचे वाले को भी, और इसी को बेस मान के बताऊंगा मैं इसी एग्जांपल को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देख लेता हूं, इसी टाइप के है ना। एक सेकेंड, अगले क्वेश्चंस, x का y%, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चंस आए नहीं है अभी शायद। हम डायरेक्ट सक्सेसिव में आ गए, कोई नहीं मैं सक्सेसिव ही पढ़ाऊंगा अभी आपको।
इसको बोलते हैं सक्सेसिव। इसको क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं इसको। सक्सेसिव परसेंटेज में क्या होता है कि कोई भी संख्या अगर आपने घटा दी या बढ़ा दी तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। इसको कर देता हूं खत्म। नाम से क्या होता है? नाम तो किसी का कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम धोला टेक दे, मैं धोला थोड़ी हो जाऊंगा, काला ही रहूंगा। कालू 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 का वीडियो चल रहा है का बच्चा लोग रील काटेगा वे, डेमो में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 1 को डेमो में डाल देंगे और रिंकू जी के आशीर्वाद से पार्ट 2 और फिर रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों रिंकू जी, आपकी महिला मित्र के मैसेज तो नहीं आ रहे? महिला मित्र ही नहीं है, इनकी भी नहीं है भाई। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, बेचारे सोच रहे हैं प्रमोशन हो जाए तो कोई ब्याह दे, कोई छोरी दे दे अपनी। नो छोरी कौन मतलब लाडली, प्रमोशन चाहिए मिल रही। अरे भाई बची सत्री एक नंबर की भगवान ने छोकरा कैदा खाने वाली गिल सूत बैठ जाएगा। जो हरियाणा से बाहर गए उनको कम समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपकी जल्दी से शादी हो, आप प्रमोशन ले। ठीक है, ब्याह के सपने देख लिए, अगर शादी के सपने देख लिए तो अब आ जाओ बोर्ड पे। तो अगर 50% बढ़ा दिया मान लो हमने, तो 50 हो गया 100 का, तो कितनी होगी वो संख्या? होगी 150। अब मान लो 100 है, 100 का 25% घटा दी तो 100 का 25% यानी 25/100। डायरेक्ट क्या वैल्यू आती है? 1/4। तो डायरेक्ट कितना हो गया? 25 हो गया। 25 का 100 का 25% 25। ये कैलकुलेशन के लिए बताया मैंने। वैसे अगर 100 का कुछ कितना भी प्रतिशत निकालोगे ना आप, जैसे कितने परसेंट, मान लो 3% निकाल दिया, 5 निकाल दिया, 6 निकाल दिया, 17 निकाल दिया, तो वो उसी संख्या के बराबर होगा 100 का। अगर बेस 100 है तो उस केस में तो बेस 100 न मान के, अब कुछ लोग, मैं वैसे बता रहा हूं आपको सोल्व करने का। अगर कोई और संख्या होती 100 को, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं। कुछ महानुभवी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो बीच में से वीडियो देखेंगे उनको स्किप कर करके, और सपोज करो यहीं पे आके उन्होंने वीडियो देख ली, तो वो ये सोचेंगे इस 100 का 25% घटाने के बाद ऐसे बता रहा 25% निकालना भी। मैं वैसे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मेरे को आता बहुत कुछ है। तो ये 25% निकल गया इसका। तो अगर 100 के 25% को कितना आ गया? 100 का 25%, 100 का तो कितना आ गया? 25 आ गया। तो इसको मैं 100 में से घटाऊंगा तो कितना बच गया? 75। तो यानी कि ये क्या है, कितना रह गया? 75 रह गया। यानी इस वाले केस को मैं सारे को कंसीडर कर लूं और इस केस को कंसीडर करके यहाँ पे अगर डायरेक्ट लिखूं तो कितना आ गया हमारा? 75 आ गया। अब सक्सेसिव में परसेंटेज में जो फ्रैक्शन लिखवाई थी मैंने आपको, वो फ्रैक्शन कैसे काम करेंगी इस वाले केस में? इस वाले केस को क्या बोलते हैं हम? सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है, सैलरी वाले टाइप होते हैं, बहुत से टाइप होते हैं, ए और बी का टाइप होता है। ये होता हमारा सक्सेसिव परसेंटेज। तो सक्सेसिव वाले केस में हम कैसे करेंगे? जस्ट 1 सेकेंड। सक्सेसिव के बाद सैलरी वाला और इलेक्शन वाला कितने टाइप रहेंगे रिंकू जी? अभी मैं सक्सेसिव करवा रहा हूं। कंजप्शन वाला रहता है, जैसे चीनी और उस वाले होते हैं हमारे कि चीनी इधर में ये कमी आएगी। इलेक्शन वाला टाइप होता है हमारा। इलेक्शन वाले टाइप के अलावा और कौन से टाइप होते हैं? अरे टाइप नहीं बोलने चाहिए ना, वो फॉर्मूला बुक नहीं है ना, तो सारे हो जाते ये। वो उनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम उनको दे रखी है। तो सक्सेसिव वाला भी करवा रहा हूं मैं, ये करा के वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो देखो इस वाले केस को कंसीडर करो, 1/2 होता है 50%। 50% बढ़ाना था ना इस केस में, तो 50% ये है बेस वैल्यू। ये क्या है? बेस। अब ये वाली ऊपर वाली चीज है, ये बढ़ा दी तो 2 में 3 जुड़ जाएगा। मान लो पहले ये चीज 2 थी, 2 से कितनी होगी?
3 होगी। ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या कहता है, 1/25% घटा दिया, यानी कि 1/25% की वैल्यू 1/4, 1/4 घटा दिया। इसमें था 1/2 प्लस का, तो 4 में से क्या हो जाएगा, 3, 1 घट जाएगा। तो पहले अगर वो संख्या 4 थी तो 4 से कितनी रह जाएगी, 3। ठीक है, यहां से इतना समझ में आ गया। ऊपर वाला हमारे पास होता है और नीचे वाला हमारा बेस होता है। अगर 50% बढ़ाएंगे, ये प्लस का है, तो ऊपर वाले को नीचे वाले में जोड़ दूंगा मैं, 2 से ये हो जाएगा 3। बेस अगर 1/4 से है, तो अगर ये माइनस का होगा तो 4 में से 1 माइनस हो जाएगा 3, तो ये 2 है। इस 2 की वैल्यू कितनी है, 100। इस वाले में 100 है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। इससे पहले न्यूट्री मेथड पढ़ाया, अगर 2 शर्ट की कीमत 100 रुपए, तो 1 शर्ट की कीमत कितनी, 50 रुपए। 3 शर्ट की कीमत कितनी, 150 रुपए। सेम वाले केस में 4 की वैल्यू कितनी है, 100, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 75। अगर 4 शर्ट 100 रुपए की, तो 1 शर्ट कितने रुपए की, रिंकू जी, 100 रुपए की, तो 1 शर्ट कितने की, तो 3 शर्ट कितने की होंगी। इसको बोलते हैं सक्सेसिव। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, थोड़ा सा और समझाता हूं एक एग्जांपल के साथ। मान लो कोई संख्या 70 है, 70 का 40% बढ़ा दिया जाए, या तो ये लिख दिया जाए, या फिर यह लिख जाए कि 70 का 140% बताओ। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। तो बताओ कैसे सोल्व होगा। 140% का मतलब 100% प्लस में 40%। 100% कोई चीज पूरी मतलब 1 अपने आप में पूरी है, तो 40 और बढ़ा दी। ऊपर वाली लाइन में भी क्या लिखा हुआ है कि 70 का 40% बढ़ा दिया जाए, तो कैसे बढ़ाया जाएगा। अब एक तो तरीका ये है कि आप 70 इसका 40% निकाल लो, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 28 आ गया, तो इसमें 70 जोड़ो तो कितना आ गया हमारा, 98 आ गया। ठीक है। और एक कंसेप्ट क्या है कि डायरेक्ट 140% निकाल लो, 70 का 140 निकाल लो बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 14 से 98। ठीक है, दोनों कंसेप्ट सेम है, लेकिन सक्सेसिव इससे आसान पड़ेगा। सक्सेसिव में क्या होगा, देखो, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, आपकी महिला मित्र का ब्याह हो रहा है तो उस दौरान भी फोन मिलाए जा, क्यों 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 अगले लोग नटालिया बंद भी दिएगा। क्या बात ध्यान रखिए। देखो 40% बढ़ा दिया जाए, 40% की वैल्यू रिंकू जी, 20% की वैल्यू 10% क्यों निकाल रहे हो आप, चलो 10 निकाल लेते हैं। 10% 1/10, तो उसका कितने गुना, 10 का 4 गुना, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 4, 2/5, यानी कोई संख्या 5 थी, अब बढ़ गए, कितना बढ़ गया उसमें, 2 और बढ़ गया, तो 5 से वो संख्या कितनी होगी, 7। 5 की वैल्यू कितनी है, 70, कितने गुना, 14 गुना, 14 पंजे 70, तो 7 की गुणा कर दूंगा 14 के साथ, क्या आ जाएगा, 14 से 98। इसको बोलते हैं सक्सेसिव का जादू। आगे समझ में। अब देखो इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, देखो कैसे आएगा इसका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़ा सा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, से कौम पे लुटाए जा। अब देखो क्या कहता है कि एक संख्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए, एक संख्या के अंदर 30% की वृद्धि, देन उसके बाद 30% की कमी कर दी जाए, यानी डिक्रीज, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा भाई, ओवरऑल इफेक्ट ये होगा, मेरा मार्कर खत्म होगा ये वाला, रिंकू जी कल आपको इंक लेके आनी पड़ेगी। ठीक है,
तो देखो अब इसको करेंगे पहले लॉन्ग मेथड से। मान लेते हैं वह संख्या में नहीं पता, उसको मान लेता हूं मैं 100 का 30% बढ़ा दिया, 100 का 30% कितना हो गया 30, ठीक है डायरेक्ट। तो कितनी होगी टोटल संख्या 130। अब 130 का 30% घटाओगे, मान लो ये 100% है, 30% इसका घटा दिया तो कितना रह गया 70%। या तो डायरेक्ट इसका 70% निकाल लो, 130 गुणा में कितना बच गया 30 जाने के बाद 70% हटाने के लिए 100, 93 या फिर डायरेक्ट पहले इसका 130% निकाल लो, 130 का 30 बटे में 100, 0 से 0 कैंसल, 13×3 = 39 और 100 में से 39 को माइनस करोगे तो फिर 91 आएगा। तो ओवरऑल इफेक्ट कितना हो गया इसका, ओवरऑल इफेक्ट पहले ये संख्या थी कितनी 100 में से कितनी कम होगी ये 9, तो ये हो गया 9%, 100/9 यानी 9%। 9% क्या होगी ये डिक्रीज होगी। क्वेश्चन हो गया शॉर्ट नहीं लंबा। अब शॉर्ट कैसे होगा, अगर मैं सक्सेसिव से करूं इसको, देखो शॉर्ट होगा सक्सेसिव से ऐसे, संख्या थी मान लो कुछ भी मान लो, 30% का मतलब 3/10, पहले बढ़ी प्लस यानी 10 से कितनी होगी 10 से होगी 13, फिर 10% की क्या आ गई कमी 30% की, 3/10 यानी कि 10 से कितनी होगी 7। तो अब इन दोनों की गुणा कर दो आपस में और इन दोनों की कर दो आपस में, ये हो गया 100 से 13 से 91, कितने की कमी होगी 9 की, तो 9/100 यानी कि 9%। अगर 100 पे 9 की कमी हो रही है तो रामखोर डायरेक्ट निकल जाएगा 9%। आप वो जो इतना उन दोनों की परसेंटेज ब्रेक डाउन कर रहे थे वो नहीं करनी पड़ेगी आपको, और वो ब्रेक डाउन मैं कर रहा हूं बोर्ड पे, इसलिए आपको आसान लग रही है। जब खुद पेन उठाओगे ना सब भूल जाओगे कि कैसे। और हरियाणा में क्या होता ना, पता चल जाएगा मंगेर कितने भाई थे, ठीक है, तो पता चल ही जाएगा मंगेर कितने भाई थे। अगर किसने यो कमेंट कराया ना अक्सर वो नया ले लो, डस्टर नया ले लो, तो भाई 500 रुपये गूगल पे कर दियो, इसके नीचे कोर्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स परचेज करने का, कर भी लिया हो ना जब भी उस पे एक लिंक को दबाकर पेमेंट कर दियो, बस सीधे खाते में रुपया आऊंगे मेरे में, टेन देना और गारंटी बजो 500 रुपया आ गया ना नया डस्टर शाही भी गलवा दें मर खराब नहीं, काची कति पन्नी पाड़ टक टक जुमसी का आ रहा है, ठीक है। ये बात जाओ अगले सवाल में। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्या कहता है कि एक संख्या है, एक संख्या है बड़ी अच्छी सी संख्या है, उसमें 20% की वृद्धि कर दी जा, फिर उसके बाद क्या किया जाता है 15% की कमी, 15% की कमी की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या क्या कहता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से चौसठ अधिक है। मूल संख्या बताओ। तो हमारे जो इंग्लिश वाले भाई हैं वो देखेंगे कि एक नंबर है, फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 15%, देन द न्यू नंबर ऑब्टेन is 64 more than the original number, find the original number। ओके आओ अंग्रेजी कदे मो। अब देखो डायरेक्ट सक्सेसिव करूंगा, मान लो वो संख्या 20% बढ़ेगी, तो 20% का मतलब है रिंकू जी 1/5 बढ़ेगी, तो यानी कि 5 से होगी 6,
15% की कमी, 15% यानी कि 5 का 3 गुना, तो 3/20। ठीक है, अब क्या कमी आएगी, तो यानी कि 20 से कितनी होगी 17, तो 20 पंजे रिंकू जी, और 17 छिका क्या कितना होता है, 17 छिका रिंकू जी, 17 छिका 114 होता है, 17 पंजे 85, 17 छिका 112, 102 होता है आरामखोर, तो कितना हो गया 102, तो 100 से 2 ज्यादा तो कितने प्रतिशत हो गया 2%। अब 2% की वैल्यू कितनी है 64, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसका 50 गुना हो गया 100%, तो 64 को अगर 50 के साथ गुणा करोगे तो 0 की 0, 5 का 20, कैरी गया 2, 6 पंजे 30 और 2 32, यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी रिंकू जी, कितनी, अरे वाह, लूंडा है तू वैसे है, की खा के जमे ना काकी ने तो, हाँ भाई काकी पे पूछूं, चल काकी पे कल पूछूंगा, ठीक है। अब सक्सेसिव में एक टाइप और आती है, सक्सेसिव का एक टाइप है वो जिसके अंदर आपको क्या दे दिया जाएगा, कोई भी फिगर दे दी जाएगी, फिगर मतलब छोरी वाली फिगर, महिला की फिगर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वी शेप, बड़े अश्लील हो रहे हो लोंडे। अब देखो फिगर कौन कौन सी होती है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी हमारी 2D फिगर होती हैं इनका निकलता है एरिया। अब एरिया निकलेगा, वॉल्यूम निकलेंगी, तो उनके ऊपर परसेंटेज में डिक्रीज या इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रेक्टेंगल का एग्जाम्पल लेके बताता हूं, ठीक है। मान लेते हैं एक रेक्टेंगल हमारे पास, हाँ मेरा सच्चा तौलिया, पहले इसने मेरा साथ दिया नहाने में, अब साथ दे रहा है साफ करने में, बोर्ड साफ करने में रिंकू जी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है रिंकू जी, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। मान लो इसकी लंबाई है 200 और चौड़ाई है 100, तो एरिया कितना हो जाएगा रिंकू जी इसका, तो एरिया हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 200 की आप 100 के साथ गुणा करोगे तो कितना आ गया 2 और पीछे 4 जीरो, यानी कि 20,000। लेंथ को अगर आप इसको मीटर मानोगे तो मैं मीटर स्क्वायर हो जाएगी ये। अब भाई आप है नंबरदार, तो नंबरदार तो कुछ ना कुछ खुरापात करेंगे जमीन के साथ में, जैसे हमारे पूज्य दादाजी ने किया, हमारी जमीन डबल बना दी बाबा की दया से। तो अब मैं क्या करता हूं कि जो हमारी लेंथ है ना, लेंथ को 10% बढ़ा देता हूं और ब्रेथ को क्या करता हूं 20% बढ़ा देता हूं, चुल माचगी मेरा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा इस एरिया पर, ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा एरिया पे। अब देखो 20% की वैल्यू 1/5, 10 की 1/10, 100 का 20% 1/5 कितना हो गया, 20% बढ़ गया, यानी 5 से कितना हो गया 6। 5 की वैल्यू अगर 100 है तो कितनी हो जाएगी 6 की 120, ये हमारी आ गई न्यू वैल्यू। सेम 10% बढ़ेगी तो यानी 10 से होगी 11, अगर 200 है तो 11 की कितनी हो जाएगी 220, अगर 10 की वैल्यू 200 है तो 11 की वैल्यू 220 मीटर। तो नया एरिया कितना हो जाएगा 220 गुणा में 12, 120 मीटर, यानी टोटल हो जाएगा 00 12 दूनी 24, तो 26,400। पहले कितना था 2,000, नया इंक्रीज कितना हो गया रिंकू जी 6400,
6400 कितने में बढ़ा है? 2000 में। तो अगर परसेंटेज निकालूंगा मैं, चेंज इन परसेंटेज, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 28। यानी कि नए एरिया में कितना परसेंटेज इफेक्ट आ जाएगा? 28%। कितना आएगा? 32 दूनी कहाँ पे आएगा? 64। ओ सॉरी, हाँ, थैंक यू रिंकू जी। तो यहाँ पे 64 को कट करूंगा तो आएगा 32, यानी कितना परसेंटेज आएगा ओवरऑल? 32। ये तो करे आपने सक्सेसिव भी लगा दिया मैंने बढ़ाने में, अगर इसका अलग से 10-10 निकालते तो बहुत लंबा हो जाता। अब इसमें डायरेक्ट सक्सेसिव कैसे लगेगा वो देखो। डायरेक्ट सक्सेसिव ही बता दिया मैंने ये आपको कि जो इसका प्रोडक्ट होगा वो 2 बार बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें सक्सेसिव कैसे लगेगा कि ये बढ़ गया और नई कुछ भी आ गई, जो भी XYZ। अगर ये केस लेंथ और ब्रेथ के साथ होता तो भी यही आता, कुछ भी बढ़ा दी। अब मान लो सर्कल के केस में दे दिया, ये मैंने आपको दे दिया कि एक सर्कल है और सर्कल के साथ में कुछ भी चेंजमेंट करता हूं, तो सर्कल के साथ चेंजमेंट कैसे होगा वो देखो। सर्कल के साथ और बता के इसके साथ ही इस वीडियो को एंड कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा भी सोने का समय हो गया है फिर। अब देखो सर्कल के साथ क्या होता है, 2 केस ले लेता हूं मैं। एक तो ले लेता हूं सर्कल, अच्छे से नहीं बना ये, जीरो के मामले में अपनी किस्मत सदा से खराब रही है भाई। और यहां पे ले लेता हूं एक स्क्वायर, इसको बोलते हैं सर्कल। स्टेटमेंट अभी हिंदी वाले किल की मत मारना कि इसको वर्ग बोलेंगे सर, इसको वर्ग, और इसको सर्कल को क्या बोलते हैं? गोला, वृत्त। गोला होता है स्फीयर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर। और इसका पाई आर स्क्वायर, ये होती है इसकी रेडियस। तो इस केस में पाई कांस्टेंट है और इसमें साइड मान लो 10 है और सर्कल भी मान ले 10 है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 10% मान लो जो भी इंक्रीज होगा ना परसेंटेज में उसका स्क्वायर होगा। जैसे मान लो अगर रेडियस 20% बढ़ा दी और ये 10% साइड बढ़ा दी इसकी, तो 20% की वैल्यू 1 रिंकू जी 5, तो ऐड करूंगा तो यानी 5 से हो जाएगी 6, तो 5 से हो जाएगी 6 2 बार, तो यानी कि 25, और यहाँ पे आएगा 36। डिफरेंस कितने का आ गया? 11 का। तो 11/25 और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, यानी कि एरिया कितना बढ़ जाएगा? 44% बढ़ जाएगा स्पेयर के केस में। यानी रेडियस 5 से 6 हो जाएगी, 5 से 6 2 बार है ना स्क्वायर, तो 2 बार कंसीडर करेंगे, तो 25 से हो जाएगी 36, 11 बढ़ जाएगी, तो 11 25 का चौथा हिस्सा। सेम 10 वाले में क्या होगा? 1/10 है, तो 10 से हो जाएगी 11, 10 से हो जाएगा 11, 100, और कितना हो जाएगा? 121। तो कितने परसेंट बढ़ जाएगी? 21%। ऐसे होता सक्सेसिव। उम्मीद करता हूं मैं यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद एक पार्ट और बनेगा जिसके अंदर इसका इलेक्शन टाइप कवर होता है, और एक चीनी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम का टॉपिक आता है, और मिसलेनियस और क्या रह गया होगा इनको जी, और अगर कोई टाइप रहता होगा तो वो कल करवा देंगे आपको। और उसके बाद आपको बैच में जो पेड स्टूडेंट हैं उनको 100 क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर जो कि GDS to MTS या पोस्टमैन के एग्जाम में आए हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनकी PDF प्रोवाइड की जाएगी। और उस PDF के साथ अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको पास जो हमारा पर्सनल नंबर है, आप उस नंबर पे भेज सकते हैं। जो जो पेड स्टूडेंट है उनके लेबल लगे हुए हैं, बस उनके ही डाउट सोल्व किए जाएंगे, या हो सकता है हम डाउट की उनकी वीडियो बना के उनको बैच में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको किसी को भी कोर्स बाई करना तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो टिल देन बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, और प्रमोशन लीजिए जिससे कि आपकी और आपके परिवार की जिंदगी में थोड़ा सा अपलिफ्ट हो।
मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ भगवान से, और अपने स्वास्थ्य की कामना करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूं और आप लोगों को आपकी मंजिल में पहुंचाने के लिए जो भी छोटा मोटा मैं योगदान कर रहा हूँ वो योगदान कर सकूं। टिल देन बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।